क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से। नमस्कार मेरे प्रिय दर्शकों, कुंडली दर्शन के उपाय विशेषांक सीरीज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दर्शकों, आज बात करने वाले हैं गुड़ के ऐसे चमत्कारिक उपाय के बारे में जिनमें से एक भी उपाय कर लिया तो मिलेगा मनचाहा वरदान। जी हाँ, गुड़ के ऐसे उपाय एवं टोटके जिन्हें करने मात्र से आपको चाहे धन हो, संपत्ति हो, मान सम्मान हो, नौकरी पैसा हो, संतान सुख हो या घर के कलह क्लेश से मुक्ति चाहते हो, कैरियर में ग्रोथ चाहते हो, नौकरी प्राप्ति करना चाहते हो, अन्य अनेक कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुड़ के कुछ छोटे छोटे उपाय आपको लाभ दिला सकता है। वैसे तो हमारे रसोई में ऐसे कई सामान होते हैं, चीजें होती हैं जिसका उपयोग हम स्वास्थ्य लाभ के लिए कर सकते हैं या अन्य बीमारियों को दूर करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन उनमें से ही रसोई में पड़े हुए कई ऐसे चीज होते हैं जिसका ज्योतिषीय उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे कि गुड़। गुड़ आप सभी जानते हैं कि खाने में तो बहुत मीठा होता है, लेकिन गुड़ के जितना स्वास्थ्य के लिए वो लाभदायक है, उतना ही आप सभी इस बात को शायद जानते होंगे कि गुड़ एकमात्र ऐसा मिष्ठान है जो हर पूजा पाठ में भोग लगाया ही जाता है। इतना ही नहीं, जितने भी देवी देवता यक्ष गंधर्व हैं, सभी को गुड़ अत्यंत ही प्रिय है और बिना गुड़ के कोई भी प्रसाद आप बोल सकते हैं कि पूर्ण नहीं होता, संपूर्ण नहीं होता। तो ऐसे में गुड़ के कुछ ऐसे उपाय के बारे में चलिए अब फटाफट बात करते हैं। अलग अलग कुछ उपाय जिनको करने मात्र से आपके जीवन में कई प्रकार की समस्याओं से मुक्ति मिल सकती है। सबसे पहले नंबर का उपाय, यदि आप मान लें आपका सूर्य कमजोर है, कुंडली में किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि सूर्य कमजोर है, या आपको पेट से संबंधित कोई बीमारी है, या पिता को सेहत में कुछ समस्या हो रही है, या पिता के साथ आपके संबंध खराब है, या हड्डियों से संबंधित आपको कोई समस्या है, या सिर में दर्द होता है, या आपके आत्मविश्वास में कमी है, या कॉन्फिडेंस लेवल में कमी है, या आप राजनीति के क्षेत्र में हैं लेकिन कामयाबी नहीं मिल पा रहा है, या फिर सरकारी क्षेत्र में सरकारी नौकरी प्राप्ति में समस्या आ रही है, या सरकारी क्षेत्र से समस्या आ रही है, इसका मतलब आपका सूर्य खराब है। और यदि सूर्य खराब है तो सूर्य के लिए गुड़ को बहुत महत्वपूर्ण उपाय माना गया। ऐसी मान्यता है कि अगर आप भगवान सूर्य को जब अर्घ देते हैं प्रातः काल, तो उसमें जल में थोड़ा सा गुड़ अगर मिला देते और थोड़ा सा कुमकुम या रोली, अक्षत जो कच्चा चावल होता है, वो सब मिला के सूर्य देव को आप जल अर्पित करते हैं। जल अर्पित करते समय ये 8 उंगलियां दोनों हाथ के अंगूठे को स्पर्श नहीं करना है, और जल अर्पित करते समय एक मंत्र का आपको करना है 3 बार। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। ओम आदित्याय विद्महे भास्कराय धीमहि तन्नो सूर्यः प्रचोदयात्। इन मंत्रों के साथ सूर्यदेव को अर्घ देते हैं, और उस अर्घ वाले जल में यदि गुड़ हो तो सूर्य आपका स्ट्रांग होता है, और फिर सूर्य के अशुभ प्रभाव से भी आप बच सकते हैं, सूर्य को बलवान भी कर सकते हैं, इन समस्याओं से मुक्ति भी प्राप्त हो सकता है। एक बात वैसे भी याद रखें, गुड़ दान करने से भी सूर्य को स्ट्रांग कर सकते हैं। अब मान लें आपके जन्म कुंडली में मंगल कमजोर। अब मंगल से क्या क्या कैसे पहचानेंगे कि मंगल कमजोर हो, उस बात को अब अभी नहीं बताएंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। इसके लिए आप हमारे कुंडली दर्शन के चैनल से हमेशा जुड़े रहें। अभी मैंने सूर्य का एग्जांपल दिया, वैसे ही कुछ पहचान होती है कि आप पहचान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल कमजोर है। तो मानकर चलें आपके कुंडली में यदि मंगल कमजोर है या मंगल अशुभ प्रभाव दे रहा है, मंगल से आप परेशान हैं, तो मंगलवार के दिन यदि आप गुड़ दान करते हैं तो भी मंगल स्ट्रांग होता है। इसके अलावा मंगलवार के ही दिन आप 800 ग्राम गेहूं
और 800 ग्राम ही गुड़ भी ले लें और इसको मिलाकर हनुमान जी के मंदिर में रख दें। यदि वहां पे पंडित जी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो वहां प्रसाद चढ़ाकर उसमें थोड़ा सा वहां छोड़ दें। उसके बाद उस प्रसाद को, गेहूं और गुड़ को लाकर बाहर कोई गाय हो तो गौ माता को खिला दिया, किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दें। ऐसा करने से भी आप मंगल के अशुभ प्रभावों से बच सकते हैं। अब तीसरा उपाय, आप बहुत प्रयास कर रहे हैं लेकिन मन चाही या मन पसंद या स्थिर नौकरी आपको नहीं मिल पा रही है, तो रोजाना घर में बनी हुई पहली रोटी, याद रखें आप सभी के घर में रोटी बनता है, तो सुबह सुबह जब आप रोटी बनाते हैं अपने घर में, पहली रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिलाकर गौ माता को खिला दें और ऐसा कम से कम 11 दिन करें। वैसे तो हर दिन करना चाहिए इंसान को, व्यक्ति को अगर हर दिन संभव हो तो कर सकते हैं, इसका बहुत लाभ मिलता है, असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कई प्रकार के, जैसे आपको संतान प्राप्ति में भी लाभ मिलता है, इससे गुरु भी स्ट्रांग होता है, इससे मंगल भी स्ट्रांग होता है, इस उपाय से सूर्य भी स्ट्रांग होता है, बुध भी स्ट्रांग होता है। लेकिन पर्सनली मंगल के लिए आपको मैंने अभी बताया, और नौकरी प्राप्ति में इसका बहुत अच्छा लाभ मिलता है यदि गौ माता को आप पहली रोटी के साथ गुड़ मिलाकर खिलाते हैं तो। अब मानकर चले आपका बुध कमजोर है तो वाणी से संबंधित समस्या हो सकती है, चर्म रोग हो सकता है, कई प्रकार के और कारण भी उस पर नहीं जाएंगे, अभी सिर्फ गुड़ पर ही ध्यान केंद्रित रखेंगे। तो अगर बुध, किसी पंडित जी ने आपको बता दिया कि बुध अशुभ प्रभाव दे रहा है या बुध कमजोर है, तो बुधवार के दिन, मंगलवार के रात्रि में ही आपको क्या करना है, साबुत मूंग की दाल छिलके वाली आपको भिगो देना है थोड़ी सी, और साबुत मूंग की दाल से सुबह बुधवार के दिन पानी निकाल लेना है, वो बिल्कुल काबुली हो जाएगा। उसमें पानी निकालने के बाद थोड़ा सा गुड़ मिला दें, उसके बाद भगवान श्री गणेश को प्रसाद में भोग लगाएं और ओम गण गणपते नमः, ओम गण गणपते नमः, और उसके बाद ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शः बुद्धाय नमः, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम शः बुद्धाय नमः, इन मंत्रों का जाप करें। उसके बाद स्वयं भी प्रसाद ग्रहण कर लें, और यदि गौ माता हो तो गौ माता को भी खिला दें गुड़ और साबुत मूंग की दाल। इससे बुध आपका स्ट्रांग होता है, आपके वाणी में इतना प्रभाव होगा कि सामने वाले आपके बातों को समझ पाएंगे, किसी भी इंटरव्यू में जाएंगे आप सक्सेस कर सकते हैं। अब मानकर चलें कि यदि आप आर्थिक रूप से परेशानियों में घिरे हुए, पैसे की तंगी चल रही है, तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, गुड़ का एक टुकड़ा लेना है, गुड़ का एक ढेली आप ले लो, उसे लाल कपड़े में बांध दें, उसमें एक सिक्का भी डाल दें, और उस कपड़े को पूजा वाले स्थान में माता लक्ष्मी जी के सामने रख दें। ऐसा आपको लगातार 5 दिनों तक करना है, और 5 दिनों के बाद जो सभी 5 पोटली हो जाएगी, है ना, उन सभी पोटली को अपने धन स्थान पर रख दें। ऐसा करने से जल्द ही आपको आर्थिक तंगी से मुक्ति मिल सकती है। लेकिन याद रहे, ऐसा नहीं कि सिर्फ उपाय करना है, कामकाज नहीं करना है, कामकाज भी करना है। और अगर गुड़ खराब होने लगे तो आप उसको फिर गौ माता को खिला दें या बहते हुए जल में विसर्जित कर दें, फिर नया पोटली रखें। ये प्रक्रिया निरंतर आप कर सकते हैं, शुभ दिन में शुरुआत कर सकते हैं। अब आप काफी समय से, एक और उपाय बताते हैं, आप काफी समय से मान लो कर्ज में हैं और कर्ज में कमा तो रहे हैं लेकिन कर्ज उतार नहीं पा रहे। देखो कमाई नहीं फिर तो कर्ज नहीं उतर सकता, लेकिन आप कहीं ना कहीं कमाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन कर्ज उतर नहीं पा रहा है, तो गुरुवार के दिन हल्दी के 7 गांठ लेने हैं, जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसके 7 साबुत गांठ ले लेने हैं, और गुड़ का एक टुकड़ा यानी एक ढेली गुड़ आपको पीले कपड़ों में बांध देना है, और उसके बाद उसे अपने धन स्थान में रख दें, धन स्थान में रख के छोड़ दें। 21 दिन जब पूरा हो जाए तो 21 दिनों के बाद उस पोटली को बहते हुए जल में विसर्जित कर दें। ऐसा करने से आपके कमाई से जो अभी तक धन की बचत में कमी हो रही थी, आप धन को अच्छा बचा पाएंगे और आप कर्जों से मुक्ति पा पाएंगे। यदि मानकर चलें आपके कुंडली में बृहस्पति बहुत कमजोर या बृहस्पति का अशुभ प्रभाव मिल रहा,
तो गुरुवार के दिन केले के पौधे में चने की दाल, याद रखें चने की दाल, चने की दाल, भिगोए हुए चने की दाल के साथ थोड़ा सा गुड़ मिलाएं प्रसाद में और भगवान विष्णु का पूजन करें और बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम शह गुरुवे नमः, इन मंत्रों का जाप करें, भगवान विष्णु की आरती करें। उसके बाद उसमें से कुछ प्रसाद आप भी ग्रहण करें, कुछ अपने घर परिवार के सदस्यों को भी दें, कोई गरीब व्यक्ति को भी प्रसाद वितरण कर सकते हैं, खिला सकते हैं, या गौ माता को साथ में खिला दें। ऐसा करने से भगवान विष्णु जी का पूजन अवश्य करें। ऐसा करने से आपके जीवन में बृहस्पति तो स्ट्रांग होगा ही, भगवान विष्णु जो यत्र तत्र सर्वत्र संपूर्ण चराचर जगत में निरंकार रूपी ब्रह्मांड में व्याप्त है, ऐसे श्री हरि विष्णु का आपको आशीर्वाद प्राप्त होगा। इसके अलावा बृहस्पतिवार के दिन आप चने की दाल से बनी हुई बेसन में गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाते हैं तो इससे भी लाभ मिलता है। एक बात याद रखें, गौ माता को जब भी अगर आप गुड़ रोटी या गुड़ दाल ये सब खिलाते हैं या गुड़ बेसन, इससे संतान सुख की भी प्राप्ति में आपको लाभ मिलता है। अगर आप मान लो संतान सुखों से वंचित हैं और संतान सुख के लिए प्रयासरत हैं, तो यदि भिखारियों को आप गुड़ का दान करते हैं तो इससे आपको संतान सुखों में भी प्राप्ति करवा सकता है। इतना ही नहीं, यदि मानकर चलिए आपका शनि कमजोर, तो चने जो होते हैं, एक तो होते हैं सफेद वाले काबुली चने, वो नहीं, छोले वाले चने, एक होते हैं काले वाले चने, नॉर्मल चने, है ना, काले वाले चने। तो काले वाले चने को भिगो दें और शनिवार के दिन काले चने और गुड़ पीपल के वृक्ष के पास शनिदेव का बीज मंत्र ओम प्राम प्रेम प्रोम शः शनिचराय नमः, ओम प्राम प्रेम प्रोम शः शनिचराय नमः, इन मंत्रों का जाप, या फिर ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभोत्तम तम नमामि शनेश्चरम। एक बार फिर से सुने, ओम नीलांजन समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड शंभोत्तम तम नमामि शनेश्चरम। इन मंत्रों के साथ गुड़ और चने, चना ये साबुत होना चाहिए, याद रखना, जो साबुत काले चने होते हैं, उस प्रसाद को वहीं पे थोड़ा सा छोड़ दें, फिर थोड़ा प्रसाद बांट दें, गरीबों को दान कर सकते हैं गुड़ और चना। इससे शनिदेव भी आपके प्रसन्न होंगे, शनि के अशुभ प्रभावों से भी बचा जा सकता है। दर्शकों, कैसा लगा आपको गुड़ के चमत्कारिक उपाय एवं टोटके? मिलते हैं अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी, राधे राधे। क्या कहती है आपकी राशि? जानिए अपनी कुंडली एवं राशियों का पूर्ण विश्लेषण आचार्य चंदन शांडिल्य जी से।